झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार 7 मार्च 2024 के दोपहर बोकारो जिला मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा सरकार और एसबीआई के बीच मिली भगत अगर बोला जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही गई। इसे चुनाव में काले धन के उपयोग और सत्ता में पूंजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ये सवाल यहाँ यह उठा रहे हैं कि क्या देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और काले धन के स्रोत को छिपाने का जरिया बनाया जा रहा है। सवाल यहाँ यह भी उठाया जा रहा है कि इनका यह भी कहना है कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 एटीएम और 23,000 ब्रांच संचालित करने वाली एसबीआई को केवल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं सर, जैसा कि जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर एसबीआई बैंक है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और जबकि इसको कंप्यूटरीकृत है ये, तो फिर इतना टाइम क्यों ले रहा है? इलेक्ट्रिक बॉन्ड को 5 माह ये समय क्यों मांगा जा रहा है, जबकि 5 मिनट में एक क्लिक से सारी जानकारी मिल सकती है। चंदा, धंधा और भ्रष्टाचार, यही है मोदी सरकार। पूरे देश का संपत्ति को लूट करके अपने मित्रों के पॉकेट में डालने का काम किए पिछले 10 साल में। इनके पास कुछ बताने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जगह है। बेरोजगारी के साइड बंद करवा दिए। अब पहले एक सिस्टम था कि हमारे देश में कितना बेरोजगार है पता चल जाता था। इनको तो रोज़गार देना नहीं है, पकड़े छनवाना है सिर्फ सभी को। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं कि आपने देखा कि फर्जी मेयर भी हटा, जो असली मेयर था जिसका वोट चुरा लिया गया था वो भी मेयर बना। तो धीरे धीरे लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, जानकारी हो रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी गारंटी देना कि पैसा कहाँ गया। आज ब्रांच में आए हुए सभी ग्राहक से हम अनुरोध करेंगे कि इस मामला को आप गहराई से लीजिए। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? ज़िंदगी भर का कमाई आप एसबीआई में डाल रहे हैं, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? और एसबीआई भाजपा को बचाने के लिए खड़ा है। आप क्यों ऐसे 5 महीना का टाइम मांग रहे हैं? कितना समय लगेगा? इस काले धन का हिसाब कौन देगा सर? इस काले धन का हिसाब कौन देगा? हिसाब मोदी जी को देना होगा ना। काला धन उलाने वाले थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। आज तक पूरे देश में कल कारखाना नहीं लगाए, पूरे देश का संपत्ति बेचने पर लगे हुए हैं। लग रहा है कि उनका कक्का का सब दिया हुआ संपत्ति है पूरे देश में। इस देश का दर्द कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानेगा। इस देश को सींचने का काम किया है। इस देश में अपना एक एक कतरा लहू से बलिदान दिया है, तो दर्द कांग्रेस पार्टी को होगा। आज पूरे देश में हम लोग एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किए एसबीआई ब्रांच के सामने, मुख्य शाखा के सामने। या पार्टी नहीं बने, ये जनता का पैसा है, हिसाब आपको देना होगा। आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल उमेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी जानकारी सभी तक पहुँच जाएगी? लोकसभा चुनाव के पहले ये जानकारी नहीं आएगा तो बहुत ही हम लोग और दूसरे रूप से विरोध करेंगे। जानकारी वो देखिए, एसबीआई समय लिया कि चुनाव पार हो जाए, मोदी जी को हम जिता दें, समझ रहे हैं ना। देश के साथ मन के बात और दोस्तों के साथ धन के बात, मोदी जी का यही फार्मूला और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। जब हमारे देश विकट स्थिति में रहता है तो फिल्म शूटिंग करवाते हैं, जाकर के सैर करते हैं विदेश में। जब देश जला है, ये भगौड़ा पीएम भागा है देश छोड़ करके, इतिहास गवाह है। आपने देखा 10 सालों में। इसका जवाब देना होगा और समय से पहले देना होगा। सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च तक टाइम दिया था। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, गूगल मारी ना सब कुछ बताएगा। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये जनता का पैसा है, जिंदगी भर का कमाई आपके यहाँ रखा हुआ है। ये पैसा आपका हक नहीं है कि मोदी जी के सपोर्ट में, सरकार को खरीदने में, भ्रष्टाचार करने के लिए आप संपत्ति दीजिएगा। ये पैसा जनता का पैसा मोदी को दीजिएगा। मोदी जी का पैसा थोड़े है, देश का पैसा है, देश के जनता का पैसा है। हिसाब